आवाज क्लियर आ रही है सबको? जल्दी बताइए क्लास के अंदर फटाफट। और स्टूडेंट जल्दी से ज्वाइन कीजिए फटाफट। कितने आ गए? 25, 26, 28। ग्रेट। ज्वाइन फास्ट। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से जुड़ जाओ। सुमित, सिकंदर, अनुष्का, आयुष, गुड इवनिंग। सुमित, सिकंदर, उमेश, शफी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आ जाओ जल्दी, आ जाओ। जाओ जल्दी 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 ज्वाइन करो फटाफट, जल्दी करो, स्पीड से जुड़ जाओ सभी। ठीक है, अच्छा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि ये टॉपिक अगर आपके दिमाग में चढ़ गया फिर तो बात बन जाएगी बच्चे, लेकिन अगर ये टॉपिक दिमाग में नहीं चढ़ा ना, बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है आप लोगों के साथ। सो गाइज, बी केयरफुल एंड बी अलर्ट, कीप योर ईयर्स ओपन एंड माउथ शट मोस्ट ऑफ द टाइम इन द क्लासरूम। आज का यही चीज है, बस शांति रखिए, ये बैंड बाजा मत बजाओ यहाँ पर। मैं किसी से बात नहीं करने वाला अभी, मुझे सिर्फ ये टॉपिक क्लियर करना है, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को नुकसान हो जाएगा अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो पूरी क्लास अटक जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। ओके, आज का टॉपिक है क्या, पहले तो ये बताता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं सेंटेंस, मैंने बताया था दो तरह का होता है, एक्शन और नो एक्शन का। बार बार इस पे मैं फोर्स क्यों कर रहा हूं, ये स्ट्रेटेजी जो है, ये मैं स्ट्रेटेजिक टाइम जो चल रहा है हमारा, जो इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार इसमें फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक अगर किसी बच्चे को, बड़े को अगर समझ में नहीं आया, आप भूल जाना, आप इंग्लिश को कभी भी परफेक्टली बोल पाओगे या फिर कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे, क्योंकि इंग्लिश का बेस यहां से बनता है। अब यहां पर एक बार चीजों को जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है, सब कुछ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्लियर। सेंटेंस कोई भी होता है दो तरह का होता है, एक मैंने बताया था एक्शन सेंटेंस होता है, और एक बताया था नो एक्शन सेंटेंस होता है। फिलहाल मैंने आपको ये भी बताया था नो एक्शन जो होता है वो कितना परसेंट होता है, ओनली 3%, एंड एक्शन कितना होता है, 97% होता है। क्योंकि यहां पर पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग क्रिया का वाक्य बोलते हैं, जैसे तुम बाजार जाते हो, रवि आम खाता है, चलना, उठना, भागना, दौड़ना, पढ़ना, लेटना, सोना, नाचना, खाना, पीना, खुजाना, ये सब कुछ जो भी करना होता है ना, वो सब यहां पर आता है। ठीक है, तो इसको तो हम टच ही नहीं करेंगे, इसमें इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। ये है एक्चुअली पूरी ग्रामर, जिसके लिए आप यूट्यूब पे इधर उधर टीचर्स आपको पढ़ाते रहते हैं, आप लोग सीख रहे हैं इंग्लिश, ये है पूरा ग्रामर। बट इससे भी पहले एक टॉपिक आता है नो का, जिसको लोग बहुत कम टीच कराते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर पेरेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने अपने बच्चों को ये कोर्स दिलवाया है, मैं चैलेंज करता हूं 2 से 3 महीने के अंदर आपका बच्चा इंग्लिश में बात करेगा आपसे। डिपेंड करता है कि आप भी उसको रिप्लाई कर पाते कि नहीं। तो आप भी वीडियो को देखें, इस कोर्स को एंजॉय करें, तो आप भी 2 से 3 महीने में अपनी इंग्लिश को एकदम परफेक्ट कर सकते हैं। दिस इज माई पर्सनल गारंटी फॉर यू, राइट। यहां पर नो एक्शन का मतलब क्या है? नो एक्शन का मतलब है कि पहले आप अवॉइड करो कि आप वर्ब्स को अपने सेंटेंस में नहीं बोलेंगे। यानी कि अगर मुझे ये बोलना है मेरी मम्मी कार में बैठी है, तो रादर देन सेइंग माय मदर इज सिटिंग इन द कार, आई वुड से माय मदर इज इन द कार। I would not use sitting word in the sentence. This is what I'm talking about. This is action sentences where you need to apply a verb in the sentence. But if I talk about this no action sentence, there is no need for any verb in the sentence. Sentence में किसी भी verb की there is no need, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमें कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं बोलना है क्लासेस के अंदर आने वाले 15 दिन तक, जिसमें कि सब्जेक्ट कोई काम करे। ठीक है, तो सब्जेक्ट कोई काम नहीं करना चाहिए। लाइक गिव मी एन एग्जांपल टू यू, फॉर इंस्टेंस, तुम बाजार में हो, मैं ये बाजार में तो बहुत काम होते हैं, तुम बाजार में सामान बेचते हो, तुम बाजार में बैठे हो, तुम बाजार में कुछ खरीद रहे हो, तुम बाजार में लेटे हो, सो रहे हो, तुम बाजार में जा रहे हो, बाजार से आ रहे हो। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैंने सिर्फ एक ही सेंटेंस बोला, तुम बाजार में हो, बस एक स्टेट बता दिया, यू आर इन द मार्केट, नॉट यूजिंग एनी वर्ब। विदाउट वर्ब का मतलब ही होता है बिना क्रिया का वाक्य, बिना क्रिया का वाक्य, यानी कि विदाउट वर्ब, अ सेंटेंस विदाउट वर्ब। तुम बाजार में हो, ऐसे ही रवि मेरा दोस्त है, मैं ये नहीं बोल रहा रवि मेरा दोस्त बन रहा है या मैं रवि को अपना दोस्त बनाऊंगा। बनाना, चलना, उठना, भागना, अवॉइड करना इस चीज को। तो रवि मेरा दोस्त है, तुम बाजार में हो, यह पेन काला है, यह एक माइक है, एसी बहुत अच्छा है, एसी बहुत बुरा है, लड़की बहुत सुंदर है, लड़की बहुत बदसूरत है, अगली है। तो ऐसी चीजें जो होती है ये नो एक्शन होता है, इसमें कोई क्रिया नहीं होती। यहां तक समझ में आया?
तो एक्शन नो एक्शन में फाइनली यू केम टू नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्शन सेंटेंसेस एंड नो एक्शन सेंटेंसेस. नाउ द सेकंड थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि in the world there are 97% action sentences available. I mean, people talk, people communicate with each other in action. तो 97% जो है हम कह सकते हैं कि action is taking ground in the world. But if I talk about no action, there is only 3%. मतलब हम जो बात करते हैं, जो सेंटेंसेस बोलते हैं, वो सिर्फ 3% होता है. और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं आप सभी को बोलूं कि आप सभी 20-20 सेंटेंस लिखो, चलो आप यहां पे टाइप करो 20 सेंटेंस जो नो एक्शन का होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि बहुत ही रेयर, बहुत ही कम सेंटेंसेस आप ढूंढ पाओगे. क्योंकि नो एक्शन है कितना, ओनली 3%. तो इसलिए ये बहुत कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं. बट हमें इनके बारे में पता होना चाहिए सही से. तभी हम जब इंग्लिश में किसी से बात करते हैं, तो हमें अगर कोई ऐसा सेंटेंस बोलना है जिसमें क्रिया लगी हुई है, तो मैं अवॉइड करूंगा कि मैं क्रिया वाला सेंटेंस ना बनाकर, क्योंकि क्रिया बनाए आप एक्शन में जाओगे तो आप टेंसेस में जाओगे, वहां चक्कर खाओगे, फिर मॉडल वर्ब्स में जाओगे, एक्टिव पैसिव में चले जाओगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चले जाओगे, पता नहीं क्या क्या बना दोगे आप. तो मैं ये चाहता हूं कि आप एक ऐसी इंग्लिश को सीखें कि जब कोई सेंटेंस बनाना आपके लिए नामुमकिन लग रहा हो, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, ट्रॉमाटाइज कुछ ऐसा हो जाता है अंदर से कि बे यार ये क्या बोलूं मैं, इसको कुछ नहीं आ रहा है दिमाग में, तो एटलीस्ट उस बात को आप नो एक्शन में सिंपल सा बोल के खिसका दोगे, सामने वाले के मुंह पे फेंक दोगे और वो शांत पड़ जाएगा, वो समझ जाएगा ये कहना क्या चाह रहा है. तो नो एक्शन सेंटेंसेस मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं हमको. एक तो आसानी से बन जाते हैं, और इतना हेल्प करते हैं कि हम ना ग्रामर में फंसने से बच जाते हैं. इसीलिए आई वुड प्रेफर कि नो एक्शन सेंटेंसेस ना सभी बच्चों को आना चाहिए बहुत अच्छे से, ताकि जब वो इंग्लिश में किसी से बात कर रहे हैं, स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो वहां पर उनको अगर कोई क्रिया नहीं मिल रही, अगर कोई वर्ड ऐसा है, कोई ऐसी क्रिया है जिसकी इंग्लिश आपको नहीं पता, तो आप उसके लिए आप स्टेज पे ऐसे ही खड़े रहोगे, सोचते रहोगे, या फिर यू विल फाइंड द वर्ड इन द डिक्शनरी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. नहीं, देयर इज नो डिक्शनरी इन योर हैंड. उस समय आपके पास डिक्शनरी नहीं होगी ना, आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर. यू विल गो फॉर थेजरस में चले जाओगे, वहां जाके ढूंढ लोगे वर्ड है, गूगल बिल्कुल कुछ नहीं बताएगा आपको. ऐसी कंडीशन के अंदर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ सेंटेंस, फ्रेम द सेंटेंस विच विल बी द पार्ट ऑफ नो एक्शन. और जितना भी मैं भी आपको इंग्लिश बोल रहा हूं ना, ये मेरी एबिलिटी है कि मैं नो एक्शन से सेंटेंसेस को बड़े आराम से बोल लेता हूं, क्योंकि यही मैं आपको देना चाहता हूं, ताकि आप भी बड़े बड़े वर्ड्स, बड़ी बड़ी इंग्लिश, लंबी लंबी सेंटेंसेस को बहुत ही सिंपल वे में बता दोगे और बहुत ही इजी लगेगा. और एक बात और ध्यान रखना, क्लास को शुरू करने से पहले, इंग्लिश वो नहीं होती जो सिर्फ पढ़ो लिखो के समझ में आए, और छोटे मोटे मोटे जिसे अब टुच्चे मुच्चे लोग बोलते हो ना कि रिक्शे वाला, साइकिल वाला, इनको समझ ना आए, सिर्फ बड़े बड़े लोगों को इंग्लिश आ जाए समझ में, मैं ऐसी इंग्लिश बोलना चाहती हूँ या चाहता हूँ. भाई आप सबसे खराब इंग्लिश बोल रहे हो. फिर इंग्लिश इज समथिंग कि जब आप बोलो तो एक पढ़े लिखे को तो समझ आ ही जाए, जिसको कुछ भी नहीं आता ना, उसको भी तुम्हारे बोलते ही समझ में आ जाए, अच्छा सर ये बोल रहे हैं, तब आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो. ध्यान रखना, दिस इज अ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेट कर रहे हो आप किसी से, उसे पता ही नहीं चल रहा आप बोल क्या रहे हो, तो क्या खाक कम्युनिकेशन हो रही है. कम्युनिकेशन मींस ये ना लेन देन जो होता है, गिव एंड टेक होता है, जो हमारे विचार होते हैं, हमारे जो अंदर थॉट्स होते हैं, उनका सप्लाई, उनका ट्रांसफरिंग होता है, यहां से वहां, वहां से यहां. तो जब ट्रांसफरिंग बहुत अच्छी हो जाती है, बातें बहुत अच्छी हो जाती है, तब हम क्या बोलते हैं, यार तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि तेरी हर एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है. लगती तब है जब समझ में आती है. तो अगर आप एक कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश बोल रहे हो, इट मीन्स कि आप हजारों लोगों का दिल नहीं जीत पाओगे. लेकिन अगर आप नो एक्शन सेंटेंस बोल रहे हो, जो कि एक, जिसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है वो तो आपको सुन रहा है, समझ रहा ही है, लेकिन जिसे कुछ नहीं आता ना, वो भी आपसे बहुत खुश है, क्योंकि वो ना आपकी इंग्लिश को सुन के बड़ा खुश होता है, कहता है यार ये बड़े सिंपल सिंपल तरीके से बोलते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनका बोलता हूँ, मुझे समझ में आता है. तब आप समझना कि आप एक बहुत अच्छे रिपोर्टर बन सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, या वॉट एवर यू विश टू बिकम इन योर लाइफ, यू विल बी. ठीक है, तो हमें सिंपल सेंटेंसेस, नो एक्शन सेंटेंसेस, सोचो कितने जरूरी हैं. ठीक है, तो ये 3% है, ये भी बताया था. आगे चलते हैं. अब यहां पर मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पार्ट बताई थी कि इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा, वो 6 ही तरीके से पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है, सुना जा सकता है. यानी कि किसी को सुनोगे तो वो सेंटेंस वो 6 में से कोई एक होगा. मैं अगर कुछ भी आपको अभी बोल रहा हूं तो वो 6 में से कोई एक होगा. आप अगर मुझसे अभी बात करके कुछ बोलोगे, 6 में से कोई एक होगा. इट मीन्स व्हाट, कि मीना खेलती है, माना एक सेंटेंस लिया मैंने एक्शन का,
मीना खेलती है, तो इसके भी 6 ही बनेंगे। मीना खेलती है, मीना नहीं खेलती है, क्या मीना खेलती है, क्या मीना नहीं खेलती है, मीना क्यों खेलती है और मीना क्यों नहीं खेलती है। ध्यान रखना, बार-बार बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ। ऐसे ही जैसे मान लो एक सेंटेंस लिया, आप घर पर हो, ये मैंने सेंटेंस क्या लिया है, आप घर पर हो। अब यहां पर जो ये सेंटेंस लिखा है कि आप घर पर हो, इसको भी आप 6 तरीके से बोल सकते हैं। आप घर पर हो, दूसरे में आपको लगाना है नहीं। ध्यान से सुनो सारे, अपनी आंखें खोल लो। आप घर पर नहीं हो, यहां पे मैंने नहीं लगाया, फिर मैंने यहां पे लगाया क्या, और क्या लगा के पहला वाला बोल दिया। यहां लिखा है आप घर पर हो, इससे पहले क्या लगा दिया तो बन गया क्या आप घर पर हो। ठीक है, फिर मैंने लगाया क्या आप घर पर नहीं हो, फिर क्या नहीं लगा दिया, क्या नहीं। अब मैं क्यों लगाऊंगा, आप घर पर क्यों हो। ठीक है, अब मैं लगाऊंगा क्यों नहीं, आप घर पर क्यों नहीं हो। बस ये ना हर एक सेंटेंस में लगा दो, ये लगा दो बस हर एक सेंटेंस में। जैसे एक और एग्जांपल, वह एसी है, 3 शब्द हैं, वह एसी है। पूरी इंग्लिश बोलने की गेम खेल जाओगे, किसी के सामने इंग्लिश बोलने से डरोगे नहीं, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आज जो मैं बोल रहा हूं। 3 शब्द हैं, वह एसी है। अब इसको 6 बनाओ। वह एसी है, वह एसी नहीं है, क्या वह एसी है, क्या वह एसी नहीं है, वह एसी क्यों है, वह एसी क्यों नहीं है। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, उसको समझ लो आज की क्लास समझ में आ गई। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया जितना मैंने आपको पढ़ाया है, तो सारे स्पीड से यस 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 लिख दो। ठीक है, और फिर मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, फिर क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से यस लिखो जिसको समझ में आ गया है, जल्दी करो। रानी को समझ आ गया, हिमांशु को, सुमित को भी समझ आ रहा है, वेरी गुड। फिरोज, मोहम्मद सलीम, ठीक है, वेरी गुड। चलते जाओ, कन्हैया, हर्षित, शफी, अदनान भी है क्लास के अंदर, वेरी गुड भाई अदनान जी, श्री शेखर। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर आपको यहां तक समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं पता नहीं समझ में आए ना आए, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोल रहा कुछ ऐसा, तो आ रहा है आपको समझ में, दैट इज गुड। और ये कौन है भाई जो अपने मोबाइल के फोन के अंदर बार बार ये हैंड रेस का तुम बटन दबाते रहते हो, तुम वहां पे बटन दबाते हो, यहाँ पर ये टिक 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 करता है, मेरी क्लास पूरी बेकार कर देते हो, उठाकर बाहर फेंक दूंगा क्लास के अंदर किसी ने भी अगर वो बटन दबाया तो। मैं देख रहा हूँ किसका नाम है, अभी देखता हूँ, रुको जरा 1 मिनट, देख रहा हूं मैं, रुको जरा। ये कौन है यार, पूजा कौन है ये, हिमांशु सिंह कौन है, और ये मिसेस संगीता कुमारी, ये क्यों है भाई, आप ये हैंड रेस क्यों कर रहे हो, आप वहां पे यहाँ पे बेल बजती है यार, पूरी क्लास खराब कर देते हो तुम लोग। अभी मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैंने तुम्हें बोल दिया ब्लॉक मार दिया, आप क्लास में से ही बाहर चले जाओगे। आप क्लास को समझ लो सही से, जो भी बात करनी है सुबह मॉर्निंग में 10 बजे मेरे नंबर पे कॉल कर लेना, नंबर अभी क्लास के एंड में दे दूंगा, मत करना कोई भी हैंड रेस अब। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट था ये समझ में आया, कोई भी सेंटेंस हो हम उसको 6 तरह से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब होता क्या है, ध्यान से सुनो, जब कोई वाक्य या कोई सेंटेंस जब आप इंग्लिश में बनाओगे, जब आप इंग्लिश में बनाओगे, ध्यान से सुनना, आप जब बनाओगे तो आपके पास एक सब्जेक्ट होगा, ध्यान से सुनना सारे के सारे। ठीक है, एक सब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। ज्यादा लंबी चौड़ी महाभारत नहीं है, छोटी सी बातें हैं, ध्यान से समझ लो आज की छोटी सी क्लास में। एक सब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में ना एक टाइम होगा। अब ये जो टाइम है ये 3 तरह का होगा, प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, और फ्यूचर हो सकता है। तो हमारी जो लड़ाई है, जो फाइनल फाइट दैट वी हैव विद हुम, किसके साथ, टाइम के साथ, इसके साथ लड़ाई है हमारी, इससे भी नहीं है, इससे भी नहीं है, हमारी इससे लड़ाई है। नो एक्शन बता रहा था मैं आपको अभी। तो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और लगाना होता है टाइम। तो ये टाइम क्या करता है, ये टाइम ट्रैवलिंग करता है, ट्रैवलिंग करता है मतलब कभी यहां होगा सेंटेंस के अंदर, कभी लास्ट में होगा, कभी बीच में होगा, ऐसे टाइम जो है ना आगे पीछे जाता रहता है। ठीक है, तो अगर आपको सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट की भी एक लेंथ होती है, मतलब सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट होगा, फिर आपका टाइम लगेगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट लगेगा। अब जरा सोचो कि अगर आप कोई सेंटेंस हिंदी का है, मैंने कहा इंग्लिश बनाओ, तो वहां पर आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके सेंटेंस में, आपको जो सेंटेंस है, जो हिंदी का सेंटेंस है जिसे आप इंग्लिश बनाओगे, उसमें सब्जेक्ट कितना है और कहां है। क्योंकि अगर आपने सब्जेक्ट पकड़ लिया तो आप उसके बाद टाइम लगाते हो, सब्जेक्ट के बाद टाइम लगाते हो। लेकिन अगर सब्जेक्ट ही सही से नहीं पकड़ पाए तो टाइम गलत जगह पे लगा दोगे, और टाइम अगर गलत जगह पे लग गया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ग्रामर आपकी गलत हो जाएगी।
तो मैं यहां पर आपको आज एक कला दूंगा, इस कला के माध्यम से आप कभी भी सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, टाइम को छांटने में गलती नहीं करोगे। ठीक है, यहां लिखा हुआ है, आपने पढ़ भी लिया होगा, एक बार और देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। कह रहे सब्जेक्ट की पहचान क्या है, सब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे। लिखा है किसी नाम, किसी नाम यानी कि किसी का नाम या जिसके बारे में बात हो, वो ही सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है। किसी का नाम या जिसके बारे में बात हो, वो सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होगा। पहचान बता दी, किसी का नाम होगा या फिर जिसके बारे में वाक्य में बात हो रही हो, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, टाइम ऑफ वर्ड क्या होते हैं? देखो, सेंटेंस के लास्ट में है, हूं, हो तो प्रेजेंट, था, थी, थे तो पास्ट, और होगा, होगी, होंगे लास्ट में तो फ्यूचर। ठीक है ना, ऐसे आप पता लगा लोगे, है ना। ये प्रेजेंट है, हूं, हो, था, थे, थी लगा लास्ट में तो पास्ट है, होगा, होगी, होंगे तो फ्यूचर है। तो टाइम देखेंगे हम क्या है, उसी के हिसाब से हम वो लगाएंगे जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था। कभी इज आर लग रहा है, कभी हैज़ लग रहा है, कभी विल लग रहा है, कभी वॉज वर लग रहा है, याद आ रहा है कुछ, कभी हैड लग रहा है, बताया था ना। वो ये होता है, ये सब होता है। इसको इसके साथ मैच करना होता है, तो ये होती है टेबल नंबर 1 और ये होती है टेबल नंबर 2। लेकिन आज तो कुछ आगे करना है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? कहता है ऑब्जेक्ट को अगर छांटना है ना भाई, सब्जेक्ट और टाइम को हटा दो, उसके बाद वाक्य में पूरा जो भी बचा ना, वो ऑब्जेक्ट ही बचता है। ठीक है, वो क्या बचता है? ऑब्जेक्ट बचता है। ये हैंड रेज कौन कर रहा है यार? क्या आप कौन है? तरुण, अभी तरुण कौन है हैंड रेज कर रहा है जो? समझ नहीं आती। एक बार मैं बोला मैंने, कोई हैंड रेज मत करो यार, मुझे नहीं किसी से बात करनी है अभी। अपनी क्लास खुद ही खराब कर रहे हो। और प्लीज यार, ये जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना क्लास के अंदर, ये मम्मी पापा के साथ बैठा करो। फिर हैंड रेज कर रहा है कोई बच्चा है, कोई कि कौन है यार? ब्लॉक करो इसको। कौन है ये? मैं ब्लॉक कर दूंगा भाई। अब जिसका, ओए इधर आ, बैठ इधर, कुर्सी लेके बैठ। अभी देखियो कौन हैंड रेज कर रहा है, चेक कर। और ब्लॉक मार उसको, सीधा ब्लॉक मार, बाहर कर। ब्लॉक मार और दोबारा हैंड रेज कोई करेगा ना, कोर्स से ही बाहर निकाल दे, निकाल दे। आज देखेंगे हम, बाद में देखेंगे। कोर्स से निकाल दे, बाहर कर दे, भगा दे। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना। सब्जेक्ट और टाइम ऑफ वर्ड, यानी कि सब्जेक्ट को और टाइम को छोड़ दो, उसके बाद जो भी वाक्य में बचा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट आपने छांट लिया, टाइम आपने ढूंढ लिया, तो जो बचा वो क्या बचा? ऑब्जेक्ट। बटा तीन ही चीज तो होती है, बस ये तीन चीजों से आपको इंग्लिश बोलना सीखना है। ठीक है, अब देखो क्या है, वाक्य में एक चौथी चीज भी होती है। क्या होती है? जो हिंदी का पूर्ण विराम होता है ना, किसी किसी वाक्य के लास्ट में लगा होता है पूर्ण विराम। ये क्या है? ये वाक्य की अंत की निशानी है कि एक वाक्य खत्म हो गया, फिर दूसरा वाक्य आता है ना। तो जो पूर्ण विराम होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप, और ये वाक्य के अंत की निशानी होती है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं ये चारों चीजें, और बड़े ध्यान से सब सुनेंगे। ठीक है, जैसे लिखा है रोहन मेरा भाई है और पूर्ण विराम लगा हुआ है। इस वाक्य में एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट भी है, टाइम भी है और फुल स्टॉप भी है। अब ध्यान से देखना, ये जो ये है, ये तो हो गया फुल स्टॉप। ठीक है, ये छांट लिया आपने। ठीक है, मेरा भाई है कौन? किसके बारे में बात हो रही है? लिखा था ना किसी का नाम होगा, तो एक तो नाम आ गया, आपने इसको छांट लिया। रोहन की बात हो रही है, रोहन कौन है? मेरा भाई। तो मेरा भाई कौन है, जब इस कौन को आप सेंटेंस के अंदर लगाते हो तो आपका सब्जेक्ट अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा। मेरा भाई कौन है? रोहन। तो रोहन की बात हो रही है, तो रोहन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। रोहन इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपने छांट लिया। टाइम क्या है लगा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट है। था होता तो पास्ट होता। रोहन मेरा भाई होगा, अगर होगा लगा होता तो फ्यूचर होता। लगा क्या है तो है क्या? प्रेजेंट।
तो आपने सब्जेक्ट छांट लिया और टाइम छांट लिया, दो चीजें छांट ली। अब क्या बचा बीच में? अब बीच में जो ये मेरा भाई बचा हुआ है, ये है आपका ऑब्जेक्ट। ऐसे आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और टाइम छांटना आना चाहिए। अगर आपने ये सही से नहीं छाटा तो आपकी इंग्लिश गलत बन जाएगी, गलत बन जाएगी। लाइट ऑन नहीं करी आज ये वाली, तो इंग्लिश आपकी क्या हो जाएगी? गलत बन जाएगी आपकी इंग्लिश। क्लियर है? समझ आया कुछ? ठीक है। इसकी रोशनी बहुत तेज है, इसको थोड़ा सा ना लाइट कर दिया करो यार, बाजा बज जाता मेरी आंखों का, और फिर ऊपर से ये डिजिटल बोर्ड। हाँ, तो क्लियर हो गई चीजें। तो यहां पर आपने देखा, हमने इसमें सब्जेक्ट भी छाटा, ऑब्जेक्ट भी छाटा और टाइम भी छाट लिया। अब इन द सेम वे यहां पर, अब इस सेंटेंस को अगर आप देखोगे तो इसमें देयर इज नो, हिंदी में बताता हूं, मतलब इसमें कोई भी नाम नहीं है, देयर इज नो नेम इन दिस सेंटेंस। देन हाउ विल यू फाइंड अ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस इफ देयर इज नो नेम? तो अगर किसी का नाम नहीं है तो क्या तरीका है? इसमें तो नाम था ना रोहन, वहां तो नाम ही नहीं है, तो लिखा है जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो, दैट विल बी योर सब्जेक्ट। किसके बारे में बात हो रही है? क्या आप सभी बता सकते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है? लिखो वहां पर, देखते हैं कितनों को आइडिया लग चुका है। वहां पे लिखो जरा, सही लिख रहे हैं, कुछ ने तो इंग्लिश ही बना दी, कुछ गलत बता रहे हैं, एक जैसा आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो समझने की बात तो, समझाने की बात तो है, समझने की भी है और समझाने की भी बात है, मैं जहां तक समझ सकता हूं। एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड, दिस क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज रेलेवेंट। अब इसको समझ लेते हैं। देखो, सवाल करेंगे कौन, कार में है, कार में कौन है, कार में कौन है? बहन नहीं, बहन नहीं, बहन तो तेरी भी है, बहन तो मेरी भी है, और बहन तो उन आतंकवादियों की भी है। यहां पर किसकी बहन की बात हो रही है? तेरी बहन की। तो तेरी बहन, ये जो है, ये है सब्जेक्ट। है, टाइम है, और बीच में बचा कार में, ये है ऑब्जेक्ट, और ये है फुल स्टॉप। ठीक है, अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट सिर्फ एक था, रोहन। यहां पर हमारा सब्जेक्ट हो गया तेरी बहन। तो अगर कोई तेरी बोले, तेरी सब्जेक्ट है इसमें, तो वो गलत हो जाएगा, आधा लिख दिया। कोई सिर्फ बहन बोले तो वो गलत हो जाएगा। तेरी बहन ये सब्जेक्ट है। तो आपको ये बताना चाहता हूं कि सब्जेक्ट इतना सा भी होता है, मतलब इतना भी होता है, इतना भी होता है, इतना भी होता है, इतना बड़ा भी होता है, इतना बड़ा भी होता है, और इतना बड़ा भी होता है कि आपके मोबाइल फोन से हाथ मेरे बाहर चले जाएंगे। अब दिखाता हूं, आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखेंगे सारे। व्हाइट बोर्ड अपडेट, न्यू वर्जन इज अवेलेबल, वुड यू लाइक टू अपडेट नाउ? नो, नॉट नाउ। ठीक है, ओके, दिखाता हूं। देखो, मान लो अगर मैं लिखता हूं, अब ये सेंटेंस जो लिखा है, लिखा है कि आपके चाचा की कार की जो चाबी
आपके चाचा की कार की जो चाबी है वो मेरे घर पे है, जाओ ले आओ। आपके चाचा की कार की चाबी मेरे घर पे है। अब इस सेंटेंस को हम जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे या बनाएंगे तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट कहां है। अगर आपको सब्जेक्ट नहीं पता चला कहां है कितना है तो आप इसकी इंग्लिश कभी भी सही नहीं बना पाओगे। तो कैसे पकड़ें, कैसे पता लगाएं, कैसे पता लगाएं बताओ। ठीक है, तो इसमें कैसे पता लगाएंगे। मेरे घर पर है, मेरे घर पर है क्या, क्या, क्या है जो मेरे घर पर है, क्या है जो मेरे घर पर है, क्या है, चाबी। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, चाबी। और अगर आपने चाबी बोला तो आप गलत हो, क्योंकि अब जरा रिश्ता देखो कहां जा रहा है। चाबी सब्जेक्ट नहीं है, चाबी किसकी है, कार की, तो कार भी सब्जेक्ट है। कार किसकी है, चाचा की, चाचा भी सब्जेक्ट है। चाचे किसके हैं, आपके। तो सब्जेक्ट हमारा जो हुआ ओवरऑल वो ये हुआ कि आपके चाचा की कार की चाबी। ये जो पूरा लिखा है ना, ये पूरा हो गया है सब्जेक्ट, ये पूरा हो गया हमारा सब्जेक्ट। और क्योंकि यहां पर है लगा हुआ है, ये प्रेजेंट है, तो ये टाइम हो गया। ठीक है, ये पूर्ण विराम था, इसे हम फुल स्टॉप बना देंगे। अब टाइम को छोड़कर और पूरे सब्जेक्ट को छोड़कर बीच में जो कुछ भी बचा वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो बचा क्या ऑब्जेक्ट हमारा, मेरे घर पर, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब आपने बिल्कुल करेक्ट छांट लिया कि ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपका, ये हम क्यों कर रहे हैं। मैं आपको आज इस क्लास में ये क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि जब आप इसकी इंग्लिश अब बनाओगे ना तो क्लियर हो गया और फटाफट आप लिख दोगे, या फिर अपने दिमाग में जब लिखते लिखते प्रैक्टिस कर लोगे तो बोल दोगे। अब मैं इसकी इंग्लिश बना के दिखाता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है हमें इसको लिखना। देखो क्यों, पहले सब्जेक्ट देखो। आपके चाचा की कार की चाबी की इंग्लिश लिखनी है, ठीक है, तो मैं पहले लिखूंगा आपके, तो मैं लिखूंगा योर। ये होता है आपके, चाचा मतलब अंकल। ध्यान से देखते जाओ सारे। क्या आप आपके की इंग्लिश जानते हो, आप कहोगे नहीं हमें तो पता नहीं सर, आपके की इंग्लिश योर होती है। अच्छा, तो टेबल नंबर 1 याद करो। बताया था ना, याद कर लेना, फंसोगे वरना आगे जाके तो आप फंसोगे, इसलिए टेबल नंबर 1 याद कर लेना। चाचा की इंग्लिश क्या होती है, अंकल होती है। बताया था ना कि इंग्लिश के रीडिंग के रूल्स अलग होते हैं, इंग्लिश को याद करना होता है। तो आज के बाद चाचा को, मामा को, इन सबको वो मैटरनल अंकल हो जाता है, ये पैटर्नल अंकल हो जाते हैं। खैर छोड़ो, तो यहां पर ये चाचा है, चाचा को इंग्लिश में बोलते हैं अंकल। ठीक है, योर अंकल, आपके चाचा। अच्छा यहां पे क्या लगा हुआ है, की, की लगा है, तो की के लिए हम क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस। की के लिए हमने ये लगा दिया, क्यों लगाया ये, क्योंकि दोनों तरफ, दोनों तरफ में एक तरफ चाचा जिंदा है तो इंग्लिश किससे बनेगी, एपोस्ट्रोफी एस से। ऑफ तो नहीं लगा सकते। तो योर अंकल्स, अंकल्स के बाद अब ये क्या लिखा है, कार, तो कार की इंग्लिश क्या होती है, कार होती है, ऐसे लिखते हैं। अब ये क्या लगा हुआ है, की लगा हुआ है। अब हालांकि है तो कार की चाबी में दोनों तरफ निर्जीव, लेकिन फिर भी हम यहां पर एपोस्ट्रोफी एस लगा के फिलहाल इस सेंटेंस को लिख देंगे। तो मैं लिखते लिखते कहां तक पहुंच गया, देखो, आपकी की इंग्लिश ये लिख दी, चाचा की इंग्लिश ये लिख दी, की इंग्लिश ये लिख दी, की इंग्लिश, ठीक है, कार की इंग्लिश ये लिख दी, कार की इंग्लिश, की कार के बाद की इंग्लिश ये लिख दी, की इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद चाबी की इंग्लिश मैं यहां पे लिखूंगा की, ठीक है। तो क्या बना, योर अंकल्स कार्स की, यहां तक लिख दिया। अब चाबी के बाद मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, टाइम आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता, ऑब्जेक्ट तो लास्ट में रहता है, तो टाइम आएगा। टाइम क्या है,
हैं कि हैं, क्या लिखा है, हैं। अब ये सोचो आप जरा खुद कि ये जो है ये है तो प्रेजेंट, भाई है तो प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में भी ये कैटेगरी 1 है तो फिर इज एम आर लगेगा, ठीक है। और अगर कैटेगरी 2 का सेंटेंस है तो हैज या हैव लगेगा। कैटेगरी 2 की पहचान क्या होती है? पास है, में है, भाई बहन है। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे कैटेगरी 1 से। अब बचा हमारे पास इज एम आर। तो हमें यह देखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट है ना योर अंकल्स कार्स की, बात किसकी हो रही है? इस चाबी की। तो कार की कितनी, अब यहां पर ये देखो चाबी लिखा है या चाबियां लिखा हुआ है, ये भी याद रखना। आपके चाचा की कार की चाबियां, अगर चाबियां बोल दिया ना तो गेम भाई इज नहीं लगकर आर में पहुंच जाएगी, क्योंकि आर लगता है प्लूरल के साथ। और चाबी है क्योंकि एक, तो मैंने सिर्फ की लिखा है, मैंने कीज नहीं लिखा। मेरे को अगर चाबियां लिखना है, चाबियां, तो मैं चाबियां ज्यादा करने के लिए के ई वाई में एस लगा दूंगा, कीज कर दूंगा। यहां पर तो सिर्फ की लिखा है। तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट और कोई एक नाम या कोई एक वस्तु आए तब आप इज का यूज करते हैं। तो मैं यहां पर टाइम लगाऊंगा इज, किसके लिए? इस हैं के लिए। लगा दिया। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, फिर हमने लगाया इज। अब मेरे घर पर की इंग्लिश क्या होगी, आओ वो समझाता हूं। आपको पता होना चाहिए कि मेरे घर पर, ध्यान से देखना, मेरे घर पर में प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन है पर। पर की इंग्लिश एट, घर की इंग्लिश होम, मेरे की इंग्लिश माय। तो माय होम एट ऐसे तो लिखोगे नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमेशा प्रेपोजिशन जब आता है तो कैंची चलती है। तो जब कैंची चलेगी तो होगा क्या? ध्यान से देखो क्या होगा। कैंची चलेगी तो पर जाएगा इधर और मेरा घर पूरा उठ के जाएगा इधर। तो पर की इंग्लिश लगेगी पहले एट, और फिर मेरा घर की इंग्लिश आएगी माय होम। और अब आप इस पूर्ण विराम को फुल स्टॉप में बदल दोगे तो इंग्लिश पूरी इस सेंटेंस की ये बनेगी। कैसे बनी? योर अंकल्स कार्स की इज एट माय होम। दिस इज इंग्लिश, दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। इस वाक्य की ट्रांसलेशन ये है दैट आई टोल्ड यू नाउ, जो मैंने आपको बताई। योर अंकल्स कार्स की इज एट माई होम। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने ये सब्जेक्ट सही नहीं छांटा, आपने सोचा यहां तक है तो इसके बाद इज लगा दोगे, तुम इज यहां लगा दोगे, तुम इज यहां लगा दोगे, इज यहां लगा दोगे, अब क्या पता तुम ओ योर के बाद ही इज लगा दो, क्योंकि तुम तो तुम हो, है ना। इसीलिए हमें सब्जेक्ट छांटना आना चाहिए, उसके बाद हमें पता लगाना होता है इज कहां लगेगा, एम कहां लगेगा, आर कहां लगेगा। तो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है बहुत, तो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपको ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और टाइम छांटना आना चाहिए। अगर ये छांट नहीं पाए तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो देखते हैं आप में से कितने लोग सब्जेक्ट को सही छांटते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं और आप लोग छांटो, ठीक है। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप लोग छांट के बताइए, ठीक है। देख लिया मैंने आप सबको लिखते हुए, और मुझे खुशी है कि बहुत अच्छा हुआ आज मैंने ये क्लास आपको दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको क्लास कैसी लगी, आज मेरी, सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने आज ये क्लास आपको दी है, मुझे अच्छा लग रहा है आज। क्यों? मुझे उम्मीद नहीं थी। आप ऐसा भी सोच सकते हो, मुझे उम्मीद नहीं थी, आप ऐसा भी सोच सकते हो। देता हूं इसका आंसर, अभी रुको। सिर्फ एक
पर्सन है जिसका आंसर सही है, और उसका नाम क्या है पता है? गैस कर सकते हो? सिर्फ एक है पर्सन, बस सिर्फ एक बंदा जिसने सही आंसर दिया है, और वो है कविता मौर्य। इनका सेंटेंस ठीक है, इन्होंने जितना पूछा उतना बताया और बिल्कुल सही सब्जेक्ट छांट लिया इन्होंने। बाकी आप जितने भी लाइन में लगे हो, सबने गलत आंसर करा है, पता है आपको? सबका आंसर गलत है। सुरभि जी, अगर आज आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मैडम आप इस क्लास को ना 10-20 बार देख लेना। कल 11 बजे ये ऐप में रिकॉर्ड होके आ जाएगी, याद रखना। हमारी इस लाइव क्लास में, हमारी इस ऐप में, जो ऐप आपने परचेज किया है, आप आए हो क्लास में, ये क्लास कल सुबह 11 बजे आपको ऐप में डल जाएगी, मिल जाएगी, और पड़ी रहेगी 1 साल तक के कोर्स में, अगर आपका कोर्स जितना लंबा है तो उसको 7-8 बार देख लेना बड़े ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे छांटा। ठीक है, देख लो, ध्यान से सुनना। लाल क्या है, पता करो। लाल क्या है? क्या है लाल? किसके बारे में बात हो रही? क्या है लाल? क्या है? क्या है लाल? रंग है जो लाल है। रंग किसका है? शर्ट का। शर्ट किसकी है? मेरी। और लगा हुआ है तो इसका मतलब उसकी भी, यानी कि उसकी और मेरी शर्ट का रंग, ये है हमारा सब्जेक्ट। उसकी और मेरी शर्ट का रंग, यहां तक सब्जेक्ट है। उसके बाद लाल है, ये तो सिर्फ बताया है कि लाल है। बात यहां से यहां तक है। कोई इतना बता रहा है, कोई उसकी और मेरी बता रहा है, कोई और उसकी मेरी शर्ट बता रहा है। अरे शर्ट के आगे का लगा हुआ है ये भी तो देख ले भाई, इसको क्यों भूल गया कमबख्त? इसको तो देख ले। ये क्या है? ये पूरा सेंटेंस गलत बन जाएगा इंग्लिश आपकी, अगर आपने शर्ट तक इसको सब्जेक्ट बता दिया तो पूरा सेंटेंस गलत बना दोगे, क्योंकि शर्ट के बाद मजबूरी में तुम इज एम आर लगाओगे। शर्ट के बाद तुम लगाओगे क्योंकि तुम्हारा सब्जेक्ट शर्ट तक है, उसके बाद तुम इज लगाओगे। सोचो फिर ये टुकड़ा तुम कहां लगा दोगे? बवाल मचा दोगे इंग्लिश के अंदर, ऐसी गंदी इंग्लिश बन जाएगी। कैसे बनेगी इंग्लिश? देखो, शर्ट के बाद का लगा हुआ है। अब यहां पर रंग कितना है? एक है, इज, और फिर आप लिखोगे रेड। ये इंग्लिश बनेगी, ये इंग्लिश बनेगी इसकी। देख लो, her and my shirt's color is red। हाँ, सलीम सही लिख रहे हैं, और मुशरत का सेंटेंस थोड़ा सा लास्ट में गड़बड़ हो गया है। द कलर ऑफ हिज एंड माई शर्ट इज रेड। बबीता जी ने जो लिखा है ना सेंटेंस, ऐसे भी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन पहले मैं आप सब बच्चों को ना इस तरह से सिखाना चाहता हूँ नॉर्मल। वो एक थोड़ा सा एडवांस लेवल में लिख दूंगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये ऐसा क्यों लिख दिया। बट आपका भी सेंटेंस ठीक है बबीता जी, ठीक है। भीम, भीम, भीम। आप सुनो, भीम, आप अपने सेंटेंस में देखो, अगर आपने ये नहीं लगाया तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। इसका जवाब देना पड़ेगा। इस का की इंग्लिश क्या लगाओगे आप, ये आप देख लो। ठीक है, चलो अब आ जाओ यहां पर। तो फाइनली आपको यहां पर
सब्जेक्ट, टाइम, वर्ड, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप मैंने आपको छांटना सिखाया है। अभी बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि अभी चीजें तो आगे चलेंगी, अभी बात खत्म नहीं हो जाती। अब देखो यहां पर ये जो सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में हमें छांटना है कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, टाइम वर्ड क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फुल स्टॉप क्या है। कैसे छांटोगे? रोहन की बहन का लड़का चोर है। अब पता करो चोर कौन है। सवाल क्या बना? सवाल बन गया हमारा कि चोर कौन है, चोर कौन है। बस इसका जवाब आप सभी बच्चे दो, वही हमारा सब्जेक्ट है। चोर कौन है? ये लड़का। लड़का किसका है? बहन का। बहन किसकी है? रोहन की। तो सब्जेक्ट कितना बड़ा हुआ? रोहन की बहन का लड़का, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। यहां पे लिख दो रोहन की बहन का लड़का, यहां पे लिखो रोहन की बहन का लड़का। तो हम लिखेंगे रोहन की लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस लगा दो, रोहन्स। बहन लिखा है, सिस्टर लिख दो, सिस्टर लिखा, सिस्टर के बाद फिर का लगा हुआ है, फिर लगा दो एपोस्ट्रोफी एस। फिर क्या लिखा है? लड़का लिखा है। लड़के को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बहन का लड़का। लड़का बॉय मत लिख देना यहाँ पर, बहन का लड़का मतलब उसकी बहन का बेटा, सन हो गया। लड़का तक सब्जेक्ट है। लड़का कितना है? एक है। लड़के तो नहीं लिखा, सन्स तो नहीं लिखा, सिर्फ सन लिखा है, इज आएगा, एक है तो इज। उसके बाद है क्या? वो चोर। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो था थीफ, यानी कि चोर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हमारा टाइम ऑफ वर्ड क्या था? है की इंग्लिश क्या होती है? इज। और फुल स्टॉप क्या था हमारा? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को हमने फुल स्टॉप बना दिया, ये लगा हुआ फुल स्टॉप। ये लो सेंटेंस पूरा बन गया। रोहन सिस्टर सन इज थीफ, ये हमारा सेंटेंस बन गया। हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। हाँ, अब गुफराना का सेंटेंस ठीक है, जितेंद्र का भी ठीक है, सोनिया नहीं, सन लिखना है। हाँ, और एक चीज और, जब हमारा ये जो नाउन होता है ये एक होता है तो हम यहां पर अ लगाते हैं बिल्कुल। तो हम बोलेंगे रोहन सिस्टर सन इज अ थीफ। अब सेंटेंस पूरा करेक्ट हुआ है, अ थीफ। ठीक है। जूही कुमारी, जैसी इंग्लिश आप लिख रहे हो ऐसी इंग्लिश होती नहीं है, इंग्लिश ऐसी होती है, यहां पर देखो ध्यान से, ऐसे बनेगी इंग्लिश। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख लो। हाँ, हर्षित का सेंटेंस सही है। हाँ, गुफराना का भी ठीक सेंटेंस है। बबीता, रोहन सिस्टर सन इज अ थीफ, बबीता जी का भी सेंटेंस ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, आप, मेरे को अच्छा लगा आप लोगों ने ये सेंटेंस बनाया, बहुत बढ़िया बात है। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ जो बैठ के यहाँ पे तुम लोगों की तारीफ करता रहूं। मैं यहाँ पे तारीफ करने नहीं आया, क्योंकि मैंने अगर तुम्हारी तारीफ करनी शुरू कर दी तो फिर तो हो गया, फिर तो सीख लिए आप। मेरा तो मन करता है तुम लोगों को पीटूं डंडे से, वो तो शुक्र है तुम दूर बैठे हो, मेरे पास नहीं हो, मेरा हाथ नहीं पहुंचता वहां तक। ठीक है। मेरा काम आपकी तारीफ करना नहीं है, समझ आई? कि सर मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, मैं आपकी तारीफ करने यहाँ पे नहीं आया, मैं डंडा मारने आया हूँ, ध्यान रखना। मैं तो गलती पकड़ूंगा, जो सही लिख रहे हैं, जिनका नाम मैं नहीं लिख रहा वो सही लिख रहे हैं, जिनका नाम मैं लेता हूँ, आपने देखा होगा जिनका नाम मैं लेता हूँ ज्यादातर उनको पकड़ता हूँ जो गलत लिखते हैं। तो मुझे गलत को ठीक करना है यार, उसके पैसे दिए तुमने मुझे, तुम्हारा ठीक लिखा है अच्छी बात है, तुम अपने लिए सीख गए, आगे बढ़ो, सीख गए तो क्या नाम लेके करो, तुम अपना लिख रहे हो, लिख रहे हो, ठीक है, सही है। लेकिन मैं तो पैसा ले रखा है तुमको सिखाने का, तो मैं तो गलत चीजों को पकड़ूंगा ना, मैं सही मैं तारीफ क्यों करूँ? वाह बहुत अच्छे संडे लिख रहे हो तुम लोग, ये वो जो गलत लिख रहा है उसको लगेगा मेरी भी तारीफ कर दी, मैं छोड़ूंगा नहीं। ध्यान रखना, जिसने गलत लिखा वहां मेरे पास मैसेज आता है, मैं पकड़ लेता हूँ 2 मिनट में। ठीक है। तो गलत नहीं, गलत नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ, अर्पिता, सर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी से फोन पे मार सके? अर्पिता, बेशर्म को तो कितना भी पीट ले तू, तू भी पीट ले और मैं भी पीट लूंगा। हाँ भाई अर्पिता, तेरे से बात कर रहा हूँ मैं। बेशर्म को तो जितना मर्जी पीट ले, उसे तो फर्क पड़ना ही नहीं, वो कल फिर पिटने आ जाएगा। जिसको शर्म होती है ना वो, मैंने अगर इतना कह दिया ना, उसके पड़ गया थप्पड़। जैसे इज्जत होती है ना, उसको जरा सा आपने आपने यूं भी कर दिया ना, उसको ये उंगली एक कर दी,
आपको पता है ये उंगली करना कितना गलत होता है? देखा होगा ना कि वो ऐसे उंगली करके किसी, कभी भी पढ़ा लिखा इंसान स्टेज पे खड़ा होकर उंगली नहीं करता ऐसे। आप इसको इस तरह से कर सकते हो, ऐसे ऐसे कर सकते हो, ये तहजीब होती है। हाथ करने की ऐसे आगे, हाथ ऐसे ऐसे। भैया आप ऐसे कर सकते हो, आप वो भी पूरा हाथ फैला के नहीं, हल्का सा आप ऐसे, ये फूहड़पना होता है, वो भी गलत होता है। तो जिसको कह दिया, मैंने बोल दिया कि थप्पड़ मारने का मन कर रहा है आपको फोन में घुस के, तो इसका मतलब है पड़ गया आपके वो। और वरना वैसे तो कितने बेशरम लोग हैं, जितना मर्जी मान लो, उनको तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अच्छे लोग हैं, काफी अच्छी फैमिली के बच्चे भी आते हैं इस हमारे इस कोर्स के अंदर, तो मुझे बहुत सोचना पड़ता है। तो बात कह दी, तो कहने कहने में लग गया आपके, बस हो गया काम। ठीक है। ठीक है, चलो, अच्छा लगा, बट मेरी तारीफ मत करा करो, मेरी क्लासेस की बुराइयां करा करो, ठीक है? मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। ना मैं आपकी तारीफ सुनना चाहता, ना मैं अपनी सुनना चाहता। आप लोग आगे चलते हैं, चलो क्लास को आगे बढ़ाते हैं यार, नहीं तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों फाइनली आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये टेबल कितनी इंपॉर्टेंट है यार, इसके बिना जिंदगी नहीं है आपकी, ध्यान रखना। ये क्या है मैं बताऊं? जब एक मरीज हॉस्पिटल जाता है, उसकी सांसें उखड़ती हैं, तो उसको एक ऑक्सीजन लगाया जाता है, यहाँ पर लगाया जाता है ना। ये वो मास्क है, ये वो मास्क है। ये याद नहीं है तो गेम तो आपकी वैसे ही खत्म है, इससे शुरुआत होती है। इसको सब याद कर लेना यार, टेबल नंबर 1 को, ठीक है? और ये टेबल नंबर 2 जो टाइम ऑफ वर्ड्स बताता है, आई को मैं बोलते हैं, प्रेजेंट में इसके साथ आई एम या आई हैव ऑप्शन आएगा, पास्ट में आई के साथ या तो वॉज लगेगा या हैड लगेगा, जो आगे अभी आप सीखोगे आगे। अभी आज तो मेरे को इतना ही पढ़ाना था तुम्हें। और हमारा ये प्रेपोजिशन का पार्ट है, जिसमें ये 5-6 प्रेपोजिशन है, आप सब इनको आज नोट कर लो, मैं लिख देता हूं, ठीक है? देखो, एक तो ये एट, ऑन, एट ऑन है। एट मतलब होता है पर, ऑन मतलब भी पर होता है, विद मतलब होता है के साथ, के साथ, इन मतलब होता है में, फॉर का मतलब होता है के लिए, के लिए, और ऑफ का मतलब होता है का, के और की, ठीक है? और इनका ही मतलब एपोस्ट्रोफी एस भी होता है ना? तो प्री पोजिशन, जब आप घर पर की इंग्लिश बताओ तो पर इधर जाएगा, घर इधर जाएगा, इंग्लिश क्या बन जाएगी? एट होम। जब आप कार में की इंग्लिश बनाते हो तो में इधर जाएगा, कार इधर जाएगी, तो इंग्लिश बन जाएगी इन कार। जब आप राम के साथ की इंग्लिश बनाओगे तो अब इस के लिए एपोस्ट्रोफी एस या ऑफ मत लगा देना, यहां पर के साथ का मतलब ही पूरा हो जाता है विद, ठीक है? और राम इधर आ जाएगा तो विद राम। याद रखना, ये टुकड़े बनाने आने चाहिए आपको, सेंटेंस के लास्ट में ऑब्जेक्टिव पार्ट में होते हैं। तो वहां आपको अगर ये नई ट्रिक पता होगी तो आप बना नहीं पाओगे। एक छोटा बच्चा है जो इंग्लिश को सीख रहा है, या बड़ा आदमी को इंग्लिश को सीख रहा है, उसे नहीं पता इसको, वो घर पर को ऐसे लिख देगा, होम एट, कार इन, राम विद, वो ऐसा करेगा। तो मैंने बता दिया, इसमें आपको कैंची चलानी है, ठीक है? हाँ, एट होम इन कार विद राम, जो हर्षित लिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये इस तरह से आपको ये आना चाहिए। मेरे ख्याल से इस क्लास में शायद यही पीपीटी है, बस और कुछ है नहीं। अब जो सेंटेंस हम बनाते हैं ना, जो हम बना रहे हैं सेंटेंस, वो इस तरह से कुछ बन जाता है। हमें करना क्या होता है? हमें टेबल नंबर 1 से टेबल नंबर 2 को जोड़ना होता है, और टेबल नंबर 3 को जोड़ना होता है। अब देखो यहां पर कैसे जोड़ा, जैसे यहां पे लिखा है मैं एक चोर हूं, तो मैं की इंग्लिश हम कैसे लिखेंगे? आई के साथ हमारा क्या लगता है? एम, ठीक है? एक चोर, अ थीफ, ये इंग्लिश बन गई हमारी, मैं एक चोर हूं। उसकी बहन मेरे घर पर है, अब सब्जेक्ट पकड़ो, मेरे घर पर कौन है? मेरे घर पर कौन है? उसकी बहन। अब जब टेबल नंबर 1 अगर आपको नहीं आती होगी, तो आप उसकी की इंग्लिश लिख ही नहीं पाओगे। अब ये उसकी बहन, यानी कि अगर उसकी बहन लड़का है, लड़के की बहन या लड़की की बहन, ये देखना है। तो जब हम रियल लाइफ में जब ऐसा बोलते हैं कि यार उसकी बहन ना,
मेरे घर पर है, तो हमें पता होता है कि जिसकी हम बात करें वो लड़का है लड़की है। तो यहां पर आप दोनों में से कुछ भी लगा दो। मान लो कोई लड़का है तो मैं बोलूंगा हिज सिस्टर, उसकी बहन। अब क्योंकि सब्जेक्ट हो गया, टेबल नंबर 1 हो गई, अब टेबल नंबर 2 यानी कि अब हमें लगाना है टाइम। टाइम देखो लास्ट में क्या है लगा हुआ है। तो सिस्टर कितनी है, एक है, तो इज। अब मेरे घर पर, अब मेरे घर पर में से पहले इंग्लिश पर की आएगी, पर इधर आएगा, और मेरा घर किधर जाएगा, उधर जाएगा। तो पर की इंग्लिश एट, फिर मेरा घर की माय होम, बन गई इंग्लिश। हर सिस्टर इज एट माय होम, ये इंग्लिश बन गई, उसकी बहन मेरे घर पर है। तो इस तरह से आपको ये इंग्लिश बनानी आनी चाहिए। सेंटेंस कैसे बनते हैं, ये तरीका होता है। अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें पूरे रूल्स निकाल के लेकर आऊंगा। 6 के 6 नहीं, आज तो एक एक कर रहे हो, अभी इसके 6 बनेंगे, इसके भी 6 बनेंगे, हर एक सेंटेंस के 6 बनते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल सा टॉपिक था जो मैंने करवा दिया, जो आपको पता होना चाहिए, बेस करवा दिया मैंने आपको। अभी क्लास बहुत खतरनाक जाने वाली है आगे, मतलब तोते उड़ जाएंगे सबके, ट्र ट्र सबके उड़ जाएंगे। तो खतरनाक क्लास जाने वाली है, ये तो कुछ भी नहीं है अभी। ठीक है, छोटे बच्चों दूध पिया करो और बादाम खाया करो, तो मेरी क्लास अच्छे से समझ में आएगी आगे, वरना फिसड्डी रह जाओगे पीछे, याद रखना। हाँ, अब आप सब लिख रहे हो ना सही, ठीक है। तो फाइनली हमारी क्लास हो गई खत्म और हमने आज ये टॉपिक भी कर लिया। तो यहां पर हमने आज आपको बता दिया किस तरह से सब्जेक्ट, टाइम और ऑब्जेक्ट से आप एक सेंटेंस को फ्रेम कर लेते हो। ठीक है, देख लिया ना। तो ये तरीका होता है सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने का। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आज मैंने आपको सिखाया पूरा, ये देख सकते हो सब चीज इंपॉर्टेंट थी, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और सब्जेक्ट, टाइम, वर्ड, ऑब्जेक्ट छाड़ना कितना जरूरी है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब तक आप ये सही नहीं करोगे तो आप इज़-एम-आर गलत जगह पे लगाओगे, है ना। और ये रूल्स होते हैं, कैसे आप समझोगे उनको। सेंटेंस 6 तरह का होता है, जिसमें से आज की क्लास में सिर्फ इंग्लिश बनाना अगर आपने सीख लिया है तो सिर्फ आप किस किस को सीख गए, आप सिर्फ इसको बनाना सीखो, पहले को, बस पहले को। अभी आपको ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है और ये भी सीखना है, और सबके रूल होते हैं अलग अलग। तो हम अगली क्लास में इनके सबके आपको रूल्स बताएंगे। और जिसने आने वाली 3-4 क्लासेस और सही से देख ली, समझ ली, लिख लो, लिख किसी पन्ने पे लिख लो, पलंग पे सोते हो तो सामने दीवार पे एक चार्ट लिखकर पहले ऊपर मेरी फोटो लगा देना इंटरनेट से निकाल के, उसके बाद नीचे मेरे सुनहरे अक्षरों में मेरे नाम के साथ लिख देना कि आप इंग्लिश बोलोगे मेरे साथ, सबके सब, सबके सब मेरे साथ इंग्लिश बोलोगे आप, सबके सब, बस वहां पर चार्ट लगा देना एक, और वहां देखना आप सब इंग्लिश बोलोगे मेरे साथ, और ये होगा। बट ये नियम आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, ये बात याद रखना। और इसी के साथ बाय बाय। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जिसको क्लास समझ में नहीं आई है इस क्लास को रिपीटेशन के साथ देखें, यानी कि रिपीट करके देखें, बार बार देखें। कल ये 11 बजे के बाद ये क्लास आपको ऐप में अवेलेबल हो जाएगी, आपको लाइव सेशन के अंदर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब जल्दी से हैंड रेस करो, कौन कौन बात करना चाहता है, लो बात करें आपसे, अब करो हैंड रेस, करो भाई, करो करो करो, अब करो हैंड रेस, एक एक करके करो। हाँ जी पूजा जी बोलिए। हेलो पूजा जी बोलिए, अब बोले नहीं कुछ। शफी, हेलो, कोई बात ही नहीं हो रही है किसी से। नितिन बोलो, आवाज आ रही है मेरी। हेलो। हेलो, हाँ नितिन बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइए। सर आज की क्लास समझ में आई। चलो ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे, आनी भी चाहिए। आप ये देखो ना खड़ा कौन है सामने, समझ में कैसे नहीं आएगी, आ, लेकिन आ,
लेकिन थोड़ी मेहनत और तेज सर करो, आप ठीक है। सर आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा हुआ सर। थैंक यू। आप आज कहाँ से हमने हो? आज हमने जो सर मैं आगरा यूपी। अरे वाह, मैं भी यूपी से ही हूँ। सर यूपी से। वेरी गुड। सर मेहनत को आपसे एक डबल बार करो। मिलना है जरूर। मैं जरूर मिलूंगा आपसे। आप क्या आज मिलोगे, मैं मिलूंगा आपसे। सर मैं कंपनी में काम करता हूँ इस टाइम गुड़गांव। अच्छा, गुड़गांव करते हो। ठीक है, गुड़गांव अदानी। जी समझ सर। गया। अदानी यार शेयर्स बड़े डाउन जा रहे हैं यार। आज हम आज हम सब्जेक्ट पहचानना सीख गए सर। सीख गए, वेरी गुड। और अच्छे से सर मेहनत करो। अदानी में काम करता हूँ सर मैं, अदानी पार्क लॉजिस्टिक पार्क। समझ गया, समझ गया। चलो समझ गया, मैं सोचा कंपनी है उसकी कोई वहां पर, नहीं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। आप मेहनत करो और सीखो जल्दी, तो हम मिलेंगे जब आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। आपको अपने चैनल पे लेकर आएंगे हम एक बार सबके सामने। वैसे ही मेरा ब्लॉग चैनल तैयार हो रहा है, उसमें लाएंगे आप सबको। ठीक है। थैंक यू वेरी मच नितिन जी। हाँ रीना जी, आप बात कर सकते हैं आप। आई अलाउ यू टू टॉक। रीना जी, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। जी, बताइए। जी सर, मैंने आज से ही ज्वाइन करी है आपकी क्लास। तो ये जो बाकी की जो 10 क्लास निकल चुकी है, मैं उसको रिपीट कर करके देखूंगी तो मुझे समझ में आ जाएगा। गारंटी के साथ समझ में आएगा। जी जी सर। ठीक ठीक है। है। लेकिन हाँ जी। मेरा एक मानना है हाँ कि जी। छोटे बच्चे कंपेयरिंग टू यंगस्टर्स, छोटे बच्चे जो होते हैं, चाइल्डहुड जो होता है उनका बचपना होता है जो, उसमें वो जल्दी कवर कर लेते हैं। एक मैरिड लेडी के लिए इट इज वेरी टफ टू लर्न और अंडरस्टैंड इंग्लिश, बिकॉज we have lot of work at home. Like if you are in the जी। kitchen, you have to cook something. If या your husband is present in the house, you have to take care of your या husband's जी deeds. जी। So there are so many things that we need to consider in the house. तो हम्म, हाउसवाइफ के लिए इट इज अ काइंड ऑफ चैलेंज टू अंडरस्टैंड और टू लर्न इंग्लिश। ये आपके लिए एक चैलेंज है। हम्म, बट वंस यू जी कंप्लीट सर। इट, you you may feel that you have achieved something new or something very या big. सर, या माय तो सन इज 9 years old, तो मुझे उसके लिए थोड़ा ट्राई करना है और आई विल ट्राई माय बेस्ट। ट्राई नहीं करना है। ट्राई इज द वर्स्ट वर्ड आई हैव एवर हर्ड इन माई लाइफ। कभी भी ट्राई वर्ड कभी यूज नहीं करना है। हाँ करना है हाँ। तो करना है, देयर इज नथिंग ट्राई। है ना? हाँ, डॉक्टर कहते हैं डूइंग ना। माय बेस्ट। ओके। हाँ, डॉक्टर बोलते हैं ना, ट्राई बहुत कोशिश करी हमने लेकिन हम बचा नहीं हाँ पाए। तो जी ये ट्राई जी वर्ड मेरे को तो नेगेटिव लगता है। इट इज कंप्लीटली नेगेटिव वर्ड से। जी। आई मस्ट डू, मैं दो। अवश्य करूंगी, ये बोलो बस आप। जी 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 सर। ओके सर। ठीक है, चलिए और जी। बाकी से बात करते हैं जरा। है, ओके सर, ठीक, थैंक ओके ओके ओके। यतिका, हेलो। 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 हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप कितने साल के हो? आई एम 8 years old. ग्रेट, ओके। हाउ वाज द क्लास टुडे? गुड। आज की क्लास कैसी लगी आपको? गुड। आपको समझ आया? बोला हाँ। यस। वेरी गुड। ये अच्छी बात है। उनको उसको हाँ बोलना मत सिखाओ, यस बोलती है वो, उसको यस सिखाओ। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। हाँ सर, मैं हरिंदर बोल रहा हूँ, यतिका का फादर। मैं भी जी जी आपकी जी। क्लास पैरेलली, मतलब मैं भी इसको देखता रहता हूँ, सिखाता हूँ और आप ही के ग्रेट। वीडियो। हाँ सर, मुझे एक चीज पूछी थी। मैं ड्यूटी थोड़ा लेट आता हूँ, तो मैं जो ना ये आपके जैसे स्मार्ट टीवी मेरे पास है, तो वो वहाँ पे भी लाइव मतलब लाइव देख सकते हैं, जैसे आप मोबाइल ऐप से हम देखते हैं। कभी मैं लेट हो हाँ, जाता हूँ तो क्लास नहीं कर पाती है। स्मार्ट टीवी पे देख सकते हैं। कभी कभी मैं अपनी वीडियोस खुद अपने स्मार्ट टीवी पे अपने अपने बच्चे के लिए लगा देता हूँ।
तो सर इसमें प्रोसेस क्या है, मतलब ऐप तो डाउनलोड हो जाता है स्मार्ट टीवी में तो? एक काम करना, नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, मैं तरीका बताता हूँ, रुको। एक काम यस सर। करना, एक काम करना आप, यस ऐसे सर। होगा, ऐसे आपसे होगा नहीं। आप एक काम करना, मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। आप मुझे कल सुबह 10 बजे कॉल कर लेना। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये हमेशा मेरी पॉकेट में रहता है। ओके ठीक है मेरे सर। सभी बच्चे नोट कर लो इसको। इसमें आप पहले व्हाट्सएप करना। ओके सर। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं कह दूंगा कॉल मी, तुरंत कॉल कर लेना मुझे, क्योंकि डायरेक्ट कॉल में नहीं उठाता। तो जो भी ओके सर। बच्चे हैं, क्लास व्लास का पूछना होता है कि क्लास सर होगी नहीं होगी, क्या 7 बज गया, जैसे आज क्लास लेट हो गई, अचानक मैंने लिंक दे दिया, आप लोग आ गए सब क्लास के अंदर, तो इस पे व्हाट्सएप करो, मुझसे बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी बच्चे बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है यतिका बेटे, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट वेरी सर। गुड, लवली वॉइस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बाय। हाँ गोविंद जी बोलिए। देखो ये होता है तरीका, देखो अभी मैंने नंबर लिखा नहीं, कॉल पहले कर दिया, अभी कोई बात नहीं करेगा। हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे हैं? सृष्टि। ये सृष्टि पे तो गोविंद सिंह लिखा हुआ, मैं तो गोविंद को बात करने के लिए मैंने अभी अलाउ किया था, ये सृष्टि कहाँ से आ गई? मैं उनके फादर, अरे उनकी लड़की हूँ। अच्छा ये बात, बताइए। सर कब स्टार्ट करते क्लास, कुछ पता ही नहीं चलता हमको। मुंबई से हो आप? मुंबई से नहीं हूँ। हाँ जलना है ना। अच्छा ठीक है, मैंने आपको ये नंबर दे दिया है, हाँ। ठीक है? इसको अपने मोबाइल में सेव कर लेना। सेव कर हाँ। लेना, तो कभी भी क्लास का कोई टाइमिंग वगैरह का इशू हो तो जस्ट सेंड अ मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एंड टॉक टू मी एंड कंफर्म द टाइमिंग ऑफ द क्लास। यस। है ना? कभी भी मैसेज करा, पूछ लिया सर टाइम कितने बजे का है, मैं उसमें लिख दूंगा, या फिर मैं एक ग्रुप बना दूंगा तुम सब बच्चों का, स्टेटस पे डाल दिया करूंगा, आपको पता चल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सभी बच्चे इसको नोट कर लेना, तो इजी रहेगा, आपको भी पता रहेगा सब कुछ, ठीक है? ठीक है सर। और बाकी सब बढ़िया, मम्मी पापा? हाँ चलो बहुत अच्छी बात है, क्लास समझ में आ रही है? सर, मैंने देखी क्लास शुरू हुई। ओके, आपका कौन सा दिन है आज, पहला दूसरा तीसरा? नहीं सृष्टि, तुम तो बहुत पुरानी स्टूडेंट हो, मैं तो 10-20 दिन से देख रहा हूँ, है ना? नहीं, जब एक दिन देखे हैं, फिर कल एक दिन देखे हैं, कल नहीं हुआ था ना। हाँ कल नहीं हुआ था। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करो अच्छे से और अच्छे से पढ़ो, ठीक है? मेरे को समझ में नहीं आता, थोड़ा सा समझाइए। हाँ तो नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से आप प्रैक्टिस करना, देखना, वीडियोस देखो, लगातार देखो, एक एक, जब कोई चीज समझ में ना आए तो उसको बार बार देखो। कुछ चीजें ठीक। जो होती हैं वो एक बार में नहीं समझ में आती, कुछ चीजें धीरे धीरे समझ में आती है, ठीक है? पता नहीं कि मेरे कौन सा क्लास है कुछ। मेरे को पता नहीं है, मैं 5th क्लास में पढ़ती अभी। हाँ तो फिर भी ठीक है, हमारे पास तो 3rd क्लास के बच्चे भी आते थे, इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा सीखते हैं, बोलते भी है। आप धीरे धीरे सीखोगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है? ठीक है। ओके बाय, टेक केयर। स्टेटस कर दीजिए कितने बजे क्लास करवाते हैं। स्टेटस कर दीजिए कि कितने बजे क्लास कराते हैं। हाँ व्हाट्सएप पे आ जाओ, मैं आपको बताऊंगा वहां पर कल से, ठीक है? ठीक है। ओके बाय। हेलो 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 हेलो, संगीता कुमारी जी बोलिए। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। आवाज कट रही है। बताइए बताइए, बोलिए, आप सवाल रखिए फटाफट। हेलो आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। सर, मेरी आवाज आपको क्लियर सुनाई दे रहा है? हेलो आ रही है आपकी आवाज, आप बोलिए बोलिए बोलिए।
सर सबसे पहले तो मैं सॉरी बोल रही हूँ कि क्लास के बीच में हैंड रेस्ट जो था वो दब गया था मेरे से, क्योंकि मुझे मोबाइल चलाना सर ज़्यादा नहीं आता है, तो वो गलती से लग गया था। मैं बहुत अफसोस कर रही हूँ सर उसके लिए। तो कोई बात नहीं, हेलो कोई बात नहीं। और कोई बात, क्लास समझ में आ रही है? सर, आपकी आवाज़ मुझे साफ नहीं सुनाई दे रहा, आवाज़ कट कट के आ रहा है। हाँ, नेटवर्क इशू है। आपको क्लास समझ में आ रही है ना? जी जी, क्लास तो बहुत अच्छे से समझ में आती है सर, पर मैं ना रिप्लाई देना चाहती हूँ, जैसे कोई क्वेश्चन तो मेरे को ना टाइपिंग करना बहुत मुश्किल लगता है, मतलब एक एक वर्ड मेरे को। हेलो हेलो हेलो, कौन कनेक्ट हुआ है? अब कौन कनेक्ट हुआ है? बबीता जी कनेक्ट हो गई हैं, बताइए। हेलो सर, प्रणाम। प्रणाम। सर हमें पढ़ने में दिक्कत होती है। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आप तो सही सेंटेंस बनाते हो। आप तो अच्छे सेंटेंस बनाते हो। चलो, टेक्निकल इशू आ रहा है गाइस, ग्लिच आ रहा है इसके अंदर, ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा मैं। आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखना, और सभी लोग वीडियोस को बार बार देखें, रिपीट करें उसको, ताकि चीज़ें आपको आराम से धीरे धीरे समझ आने लग जाएं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको बार बार देखें। जब तक देखें तब तक आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में ना जाए, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छांटना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ये बात। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस, बाय, टेक केयर एंड स्वीट ड्रीम्स।